Hey everyone, welcome back to my channel. I am proud to say that I am CA Amanveer Kaur. I worked so hard to get that prefix before my name, and I am feeling so blessed and so lucky right now. First of all, congratulations to all those who have made it this time. एंड जिनका इस बारी नहीं हुआ है उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आई नो, आई अंडरस्टैंड pressure you're going through right now, but मेरी सिचुएशन से आपकी सिचुएशन बेटर क्यों है? क्योंकि यू आर लेफ्ट विद ओनली 40 डेज़. अब आपको 6 महीने वेट नहीं करना है. सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है. बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके पास. अब इतना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है. सो गिव इट ऑल यू हैव. जितनी एनर्जी है लगा दो, एंड मुझे पता है कि आप इस बार क्लियर करोगे. एंड बहुत से मेरे नोन हैं जिनकी बहुत टाइम से वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टिल उनका इस बारी भी क्लियर नहीं हुआ है. एंड उन्होंने तो अपनी स्टडीज़ जो है वो स्टार्ट कर भी दी है आज से. सो नो टाइम टू लुक बैक, एंड जस्ट गेट योर सेल्फ अप एंड अपनी स्टडीज़ जो है उसको स्टार्ट कर लीजिए. ये मेरी राय है. एंड मेरे जो इस वीडियो बनाने के 2 रीज़न है. सबसे बड़े रीज़न, पहला रीज़न ये है कि जब मैंने द मोमेंट आई स्टार्टेड माई चैनल, मैंने सोचा था कि जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा तो मैं अपनी जर्नी जो है वो यहाँ पे शेयर करूँगी, माय हार्डशिप्स, और किस तरह से मैं इस कोर्स में आई, वो सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पे शेयर करूँगी. और किस तरह से मैंने कितना टाइम लेके इस कोर्स को कंप्लीट किया, राइट नाउ माय एज, अब एवरीथिंग मैं ये चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगी. तो ये, और सेकंड रीज़न ये है कि जैसे मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, उसके बाद मैंने बहुत लोगों से इंस्टाग्राम पे चैट की है, और बहुत सी स्ट्रेसफुल पीपल थे जिन्होंने मुझसे बात की है. बहुत कुछ मैं लिखना चाहती थी बट मैं लिख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी इतनी डिटेल में मैं रिटन में बात नहीं कर सकती. तो मैंने सोचा कि मैं जब अपनी वीडियो बनाऊँगी तो आई विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेरीज जो मुझसे पर्सनली पूछी जा रही हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. बट उससे पहले मैं बोलूँगी, फॉर एनी काइंड ऑफ अपडेट्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि अब मेरी आगे की जर्नी क्या होने वाली है मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको पता चले कि आफ्टर बिकमिंग ए CA लाइफ किस तरह से चेंज होती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, मैं साइंस बैकग्राउंड से थी. मैंने 12th जो है वो मेडिकल में की हुई है. बट उस टाइम में सच बोलूँ, आई वॉज़ एवरेज स्टूडेंट. मैं कोई इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं थी. तो मेरे पेरेंट्स को उस टाइम पे लगता था कि मैं कुछ पेपर्स क्लियर करूँगी मेडिकल के. मैंने दिए एग्ज़ाम्स, मैंने क्लियर नहीं हुआ, एंड आई वॉज़ रेडी टू ड्रॉप आउट दैट टाइम. बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं किया. उन्होंने मुझे कहा कि डोंट वेस्ट एनी सिंगल ईयर ऑफ योर लाइफ. उनको ऐसे लगता था कि इफ़ आई एम नॉट क्लियरिंग दिस, तो मेरा इसमें स्कोप नहीं है, मेरा मेडिकल में स्कोप नहीं है. दैन उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के जो एग्ज़ाम उस टाइम पे होते थे, अब वो नहीं है जम्मू में, उस टाइम पे होते थे, तो मैंने वो क्लियर किया था एग्ज़ाम. एंड मेरी जो है ग्रेजुएशन हुई है. मैंने BBA किया है. 3 ईयर का कोर्स है. 2011 में मेरी ग्रेजुएशन जो है वो ख़त्म हुई थी. जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम पे मैंने अकाउंट्स को फ़र्स्ट टाइम पढ़ा, एंड मुझे उस टाइम फ़ील हुआ कि मेरी इसमें जो है वो शायद मैं अपने फ्यूचर को देख सकती हूँ. क्योंकि पूरी मैंने रिसर्च करना शुरू किया. मैं बाहर जाती थी, मैं टीचर्स से बात करती थी. बहुत लोग हैं जो मेरे इस लिस्ट में हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकती. मैंने बहुत लोगों से बात की थी. देन समवन सजेस्टेड मी कि अगर आप अकाउंट्स में जाना चाहते हो देन यू कैन CA कोर्स, ICWA, ये सब चीज़ें. देन फाइनली आई शॉर्ट लिस्टेड दीज 2 कोर्सेज़. देन उसके बाद बातें कर कर के पता लगा कि येस, आई हैव टू गो फॉर CA. सो 2011 में मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं CA ही करूँगी. मेरे एग्ज़ाम अभी एग्ज़ाम हुए नहीं थे फाइनल. मैंने उससे पहले ही डिसीजन ले लिया था कि आफ्टर माई एग्ज़ाम्स आई विल गिव CPT. एंड उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही मैंने अपने रिज़ल्ट्स मेरे आए, उसके बाद मैंने MBA के लिए भी अप्लाई किया हुआ था जम्मू यूनिवर्सिटी में, और उसमें भी मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट हो गया था. तो लेकिन उसके कुछ 1-2 महीने बाद मेरे एग्ज़ाम थे CPT के. मैंने वो भी दिए, मैंने सब कुछ दिया, तो एंड मेरा CPT क्लियर हो गया. तो मैंने तो MBA की फ़ीस भी भर दी थी.
तो वो सारी चीज़ें रिफ़ंड ली एंड देन मैंने CA कोर्स जो है उसको फाइनली ज्वाइन किया इन 2012। एंड उसके बाद लाइफ वाज टोटली चेंज्ड। मुझे ऐसा लगा कि अगर आप इतना इतना पढ़ोगे एंड आप क्लियर करते जाओगे, बट ऐसी चीज़ें नहीं थी। सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता है CA में आपको स्मार्ट वर्क भी चाहिए, आपने लिखना क्या है, कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी। मैंने क्लासेस ली, IPCC मैंने फुल क्लासेस लेके ही प्रिपेयर किया था। मैंने प्रवीण सर से पढ़ा हुआ है, मैंने कपिल भल्ला सर हैं, मोहित जैन हैं। थ्योरी की मैं क्लासेस कभी नहीं लेती थी, शुरू से ही है। ये सब दिए मैंने इनकी क्लासेस ली एंड देन मैंने देखा कि मुझे 1-2 अटेम्प्ट्स लगे हैं IPCC क्लियर करने में। और 2015 में फाइनली मैंने IPCC जो है वो अपना क्लियर किया। एंड मेरी आर्टिकलशिप उस दौरान चल रही थी क्योंकि ग्रुप 1 मैंने पहले क्लियर कर लिया था, ग्रुप 2 मेरा थोड़ी देर बाद हुआ क्लियर। एंड 2015 में ही मेरी मैरिज भी हुई थी। एंड उसके बाद मैंने जब अपनी मैरिज मेरी चल रही थी, अभी मेरे फंक्शंस घर पे चल रहे हैं, मेरे उस टाइम भी ग्रुप 2 का एग्ज़ाम था और मैं पढ़ी जा रही थी। मैंने अपनी मैरिज में बिल्कुल भी पार्ट नहीं लिया है। मैंने सिर्फ अपनी शादी में मेहंदी रात अटेंड की है और उसके बाद सीधे बारात, तो यही हुआ है। बाकी सब फंक्शंस जो है मैं उसमें पढ़ ही रही थी। मैंने कुछ शॉपिंग नहीं किया, मैंने कोई फेशियल्स, प्री ब्राइडल जो भी होता है, मैंने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे उस टाइम पे। हर लड़की का शौक़ होता है कि भाई शादी में ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे शॉपिंग करेंगे। मैंने वो चीज़ें कंसीडर ही नहीं की क्योंकि मेरा एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आई नो। तो इसीलिए ये चीज़ें सारी सैक्रिफाइसेस मैंने ही नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने भी किए हैं, मेरी फैमिली ने किया, सबने किया। तो इट्स नॉट अ 1 पर्सन टास्क कि पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है, इतना मुझे बाद में पता चला। सो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे आफ्टर मैरिज एंड जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम्स नहीं दे पाई एंड आई टुक अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 6 years। मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए, मैं पढ़ती थी बट मैं एग्ज़ाम नहीं दे पा रही थी किसी रीज़न की वजह से। तो आफ्टर 6 years मुझे ये चीज़ बहुत ही बुरे तरीके से हिट की है एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपने पर्सनल आइडेंटिटी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बीइंग अ सिंगल मदर, मुझे पता था कि मेरा बेटी का फ्यूचर जो है वो सब मेरे पे डिपेंड करता है और मेरा फ्यूचर जो है वो इस कोर्स पे डिपेंड करता है। मैंने उसके बाद से 2022 में मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब मैं एग्ज़ाम्स दूंगी, बैक टू बैक दूंगी और अच्छे से पढ़ के दूंगी। मैंने उसके बाद कहीं नहीं देखा आगे पीछे और मैं सिर्फ पढ़ती रही। 2022 से मैं पढ़ रही हूँ और मैं इस चीज़ को फ़िल्म भी कर रही हूँ, मेरे यूट्यूब पे सब कुछ है एंड ये चीज़ें मुझे कभी नहीं भूलेंगी। मेरे स्ट्रगल्स हैं ये सब एंड ये पूरी ज़िंदगी मैं देखती रहूँगी वीडियोस। इसमें मेरी बेटी का बचपन है। 2019 में आई गेव हर बर्थ एंड उसके बाद से मैं उसके कुछ टाइम बाद से ही मैं फ़िल्मिंग शुरू कर रही थी। मैंने अपना यूट्यूब पेज ओपन किया बिकॉज़ आई वाज फीलिंग रियली वेरी लोनली। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट आई नीड टू हैव समथिंग टू डू। मुझे पता नहीं कहाँ से ये आइडिया है कि यूट्यूब पेज जो है वो मैं स्टार्ट करूँ अपना। देन मैंने आई थिंक मैंने 2020 में स्टार्ट किया है, तब शायद मेरी बेटी 1-1.5 साल की थी। उस टाइम पे मैंने 1-1.5 साल का पूरा गैप लिया है आफ्टर हर बर्थ क्योंकि उस दौरान एक लेडी को न्यूट्रिशन, उसकी डाइट, उस बच्चे को जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, आई वॉज़न्ट एबल टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। मुझे बहुत टाइम लगा है कि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है और मुझे बहुत टाइम लगा। आई थिंक 6 to 7 months मुझे लगे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। सो दिस इज़ वेरी इमोशनल मोमेंट बेसिकली एंड उसके बाद मेरे को ये चीज़ें सारी चीज़ें हैंडल करके इसको पूरी तरह से अपनी जगह पे रखने के लिए मुझे 1.5 साल पूरा लगा मुझे। उसके बाद मैंने स्टडीज़ जो है वो स्टार्ट की। मैं एग्ज़ाम नहीं दे पा रही थी फॉर सम रीज़न्स। देन उसके बाद 2022 में मैंने अपने एग्ज़ाम्स जो हैं वो देना शुरू किया। बैक टू बैक एग्ज़ाम दिए, मेरे नहीं क्लियर हो रहा था। मैं दे रही थी, मेरे नहीं क्लियर हो रहा था बिकॉज़ मेंटली आई वाज़न्ट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि पता नहीं क्या था वो, आई जस्ट डोंट नो। दैट वाज़ माई डार्क फेज़। ये 2-3 साल बहुत ज़्यादा डार्क साइड देखा है मैंने, लोगों के देखे हैं, अपनी
बहुत से लोग हैं जो मेरे क्लोज़ थे जो छूट गए इस दौरान व्हेन आई हैव बीन थ्रू दैट टाइम। तो मुझे अब वो चीज़ें याद नहीं करनी, ना मैंने कभी की। मैं बस आगे देखती रही, मैंने कहा जो हो जाएगा आई विल गिव माई एग्ज़ाम्स वट एवर बी द सिचुएशन। मैं देती रही एग्ज़ाम, देती रही एग्ज़ाम, मेरा क्लियर नहीं हो रहा था, डिसहार्टेंड हो रही थी, रो रही थी, बहुत रोती थी मैं। फिर उसके बाद फिर से खड़ी हो जाती थी, फिर रोती थी, फिर खड़ी हो जाती थी। फाइनली 2025 में मैंने 2024 में अपनी फ़र्स्ट जो है ग्रुप सेकंड ग्रुप जो है वो क्लियर किया था। दैट वाज द मेजर अचीवमेंट फॉर मी बिकॉज मैं बहुत टाइम से लगी हुई थी और मैंने कहा मेरा अगर रिज़ल्ट ही नहीं आने, पता नहीं सीए कोर्स जो है वो मेरे लिए है भी कि नहीं। तो मैं इतनी डाउटफुल हो चुकी थी उस दौरान। एंड बहुत लोग बोलते थे मुझे कि इसका तो मैथ अच्छा ही नहीं है, ये कैसे सीए कर लेगी। तो ये सारे मिथ जो है आज मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। अगर मेरी मैथ बिल्कुल अच्छी नहीं है और मैथ का अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, आपकी मैथ अच्छी नहीं है, आप फिर भी अकाउंट्स में एक्सेल कर सकते हो। सो बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाती थी यही लोगों की बातों के लिए सुन सुन के, बट स्टिल मैंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी। एंड फाइनली 2025 में आई हैव अचीव्ड एवरी सिंगल थिंग। अब वही लोग जो मुझे उस टाइम कहते थे कि ये कहाँ कर पाएगी, आज वो लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स को, वो लोग मुझे बोल रहे हैं हमें तो पता था जी ये तो बनेगी सीए। सो जब आप कुछ अचीव कर लेते हो, जो चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं ना आपकी लाइफ में, वो सब आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे आ जाती हैं। ये चीज़ें मुझे फ़ील होती हैं। एंड राइट नाउ आई एम 34 और मुझे जिस तरह की रिकॉग्निशन मिल रही है, जितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, अभी सिर्फ 2 to 3 डेज़ हुए मेरे एग्ज़ाम को क्लियर हुए। बहुत ज़्यादा सीए फ्रेटर्निटी जो जितनी भी है जम्मू में, जितने लोग मुझे कंसीडर कर रहे हैं, मुझे एज इज़ जस्ट अ नंबर, इतना मुझे पता है कि आप बस सीए का नाम जो है वो अपने साथ लगा लो, उसके बाद क्या एज है, कितने अटैम्प्ट में किया, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ये चीज़ें मैंने रियलाइज़ की एंड आई एम सो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, सो फीलिंग ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। क्योंकि अगर आप सब लोग नहीं होते तो शायद मुझे इतना सपोर्ट मिलता ही नहीं, मुझे इतनी मेरे में स्ट्रेंथ आती ही नहीं। आप सब मतलब स्टार्ट से मेरे साथ हो और मैं ये चीज़ें कभी नहीं भूलूँगी। एंड मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स बहुत कम हैं मेरी लाइफ में। मेरे ग्रेजुएशन में भी 3 to 4 फ्रेंड्स थे, वो आज तक मेरे लिंक में हैं। मेरे स्कूल में मेरे 3rd क्लास से एक फ्रेंड है मेरे साथ, वो आज तक मेरे साथ लिंक में है। प्लस मेरे इस कोर्स में भी मेरे 2 to 3 फ्रेंड्स हैं और वो आज तक मेरे कांटेक्ट में हैं। बस मेरे कुछ ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं, मेरे हमेशा से ही कम फ्रेंड्स रहे हैं क्योंकि मेरी इतनी रही नहीं किसी के साथ, वाइब मैच नहीं की। बहुत कम फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मेरी वाइब मैच करती है। सो वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं सब फ्रेंड्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ देम। मेरा मुश्किल टाइम है, उन सब ने मेरा बहुत साथ दिया। जब आपका इतना डार्क साइड चल रहा होता है, उस टाइम पे आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है कि एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एंड मेरी फैमिली एंड मेरे फ्रेंड्स जो है वो मेरे साथ खड़े थे एंड तक और ये बहुत बड़ी सपोर्ट थी मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो भी चीज़ें हुई जिनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती और ना ही मैं कभी करूँगी, बिकॉज़ वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरी लाइफ में और ना वो चीज़ इतनी डिज़र्व करती है कि मैं उसके बारे में यहाँ पे बात करूँ। सो एक फ़ेज़ था, निकल गया एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम लकी कि टुडे आई कैन प्राउडली से दैट आई एम अ सिंगल मदर। एंड आज मैंने ऐसा कुछ अचीव किया है जो मेरी बेटी बड़ी हो के आइडलाइज़ करेगी और मुझे नहीं पता, आई हैव नो वर्ड्स टू से। एंड थैंक यू एवरी वन ऑफ़ यू जो मेरे साथ एंड तक खड़े रहे, थैंक यू सो मच। सो अब टाइम है उन क्वेश्चंस के आंसर देने का जो मुझसे पूछे जा रहे थे। मुझसे पूछा जा रहा है कि हम कैसे पढ़ें, आपने अपने बच्चे के साथ ये सब किया, मेरी बेटी न्यू बॉर्न है, मेरा बेटा न्यू बॉर्न है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। डेफिनेटली नहीं पढ़ पाओगे। न्यू बॉर्न चाइल्ड है आपके पास, उस चाइल्ड को आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। आपको अभी एक फ़ेज़ चल रहा है आपकी लाइफ में, शायद आपको बताने के लिए ये चीज़ कोई है या नहीं है आपके साथ, मुझे नहीं पता। दिस इज़ अ फ़ेज़ ऑफ़ योर लाइफ जो कभी वापस नहीं आने वाला।
आपका बच्चा बहुत छोटा है अभी, एंड आपकी बॉडी को एक पूरा, कहते हैं ना, एक बच्चे को जन्म देना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके बाद के जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब चीज़ों का आप पे मेंटली बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो डेफ़िनेटली आप नहीं पढ़ पाओगे अभी, डेफ़िनेटली नहीं। तो गिव योर सेल्फ टाइम, अपने आप को पूरा टाइम दो, 6-7 महीने तो दो यार एटलीस्ट। अभी न्यू बॉर्न चाइल्ड है, आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि यार मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ना आप बच्चे को देख पाओगे, ना आप पढ़ पाओगे, ना आप खा पाओगे। सो गिव योर सेल्फ इनफ टाइम, अपने बच्चे को इनफ टाइम दो। मैंने खुद बताया जैसे कि 1.5 साल जो है मैंने बिल्कुल स्टडीज़ नहीं की। मैंने अपने आप को पूरा इस लायक बनाया कि मैं पढ़ सकूं। अपने आप को इतना ज़्यादा अभी स्ट्रेस में डालना इज़ नॉट अ गुड आइडिया आई गेस। पूरा टाइम लो, आराम करो, रेस्ट करो, जो काम करना है घर पे वो करो, चोर्स वगैरह जो करना है वो करो, और अपने आप को हील करने का टाइम दो। जैसे ही आपको लगता है कि नाउ यू आर रेडी, अब सब चीज़ें जो है, अब बच्चा भी मैनेज हो गया, अब बच्चा जो है वो हर एक के साथ बॉन्ड भी कर रहा है, एवरीथिंग इज़ ऑन इट्स प्लेस, देन आप अपनी स्टडीज़ जो है उसको स्टार्ट करो। टाइम लगेगा बट डेफिनेटली आप उसको अचीव कर लोगे। बट जहाँ पे आप इम्पेशेंट हो गए वहाँ पे आपके आगे का सारा जो प्रोसेस है वो ख़राब हो जाएगा। अब जैसे मैं थी, मैं आज तक बोलती हूँ, मैंने जैसे एग्ज़ाम देने शुरू किए थे, मैं अपनी बेटी को स्कूल लेके जा रही थी, स्कूल से ला रही थी, ऑब्वियसली मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई वाज डूइंग दैट। मेरे जिस टाइम एग्ज़ाम्स होते थे मैं उस दौरान भी पिक एंड ड्रॉप कर रही थी, लंच बना रही थी, उसको स्कूल में भेज रही थी, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, यस कर रही थी बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि मैंने टोटली ही उसको किसी के भरोसे छोड़ा था, बिल्कुल नहीं। एंड उस दौरान भी आई थिंक मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 आवर्स की स्टडी की हुई है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती थी, बिकॉज़ आई नो कि मेरी डॉटर की भी कुछ नीड्स हैं और मुझे वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। चोर्स सारे मैं करती थी, सब कुछ कर रही थी। मेरे पेपर्स के दौरान मेरी मम्मा कर रहे थे, प्लस ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें जो मैं पहले पहले अपने बेटी के लिए करती थी वो मेरे पेरेंट्स कर रहे थे पेपर्स के दौरान। बट ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रही थी, मैं बीच बीच में आके टाइम भी स्पेंड कर रही थी, बट टाइम बहुत कम होता था वो, बट मैं कर रही थी ताकि वो भी काम डाउन रहे। सो ऐसा नहीं है, मैं एंड तक, अभी भी मेरे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें भी मैंने अपनी सिचुएशन पूरी आपके सामने रखी है कि मैंने हफ्ते पहले तक मैं जम्मू में थी ही नहीं, क्योंकि मेरे पापा ठीक नहीं थे, हॉस्पिटलाइज्ड थे उस दौरान में, और मेरे ब्रदर दोनों ही अमृतसर में थे, हम दोनों के एग्ज़ाम्स थे। तो हमने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैंने इस 6 मंथ्स के टाइम में सिर्फ 1 महीना पढ़ा हुआ है, वो भी 1 और 2 रिविजन्स ओनली, दैट्स इट। और ऑडिट तो मेरा वैसे ही बहुत ख़राब था, तो मेरी उसमें भी 1-2 रिवीजन भी पूरी पूरी नहीं होती थी, कभी भी हमेशा आधी आधी ही होती थी। ऑडिट तो मेरा बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था, बट स्टिल मैंने फिर भी एग्ज़ाम्स दिए। मैं सोच रही थी कि एग्ज़ाम ना दूँ इस बारी, बट फिर मैंने सोचा कि यार जब फ़ेल होना ही है तो क्यों ना मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के एग्ज़ाम दे के फ़ेल हो जाऊँ, रादर कि मैं घर में बैठ के फ़ेल हो जाऊँ। तो ये एक थिंकिंग थी मेरे माइंड में, पता नहीं कैसे आई, और थैंक गॉड आई यार, थैंक गॉड आई। तो मैंने एग्ज़ाम जो है, मेरी सिस्टर का भी बहुत ज़्यादा इसमें हाथ है, मेरी मदर हैं, मेरे फादर हैं, उन्होंने कहा नहीं एग्ज़ाम तो देने ही हैं, जो मर्ज़ी हो जाए। मेरा ब्रदर है, ग्रेट सपोर्ट फॉर मी। तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोर्स किया लिटरली कि एग्ज़ाम दो, चुप करके बैठ जाओ एग्ज़ाम में। मैंने अपनी जितना हो सकता था, जितना टाइम मेरे पास बचा था, मैंने उस पर अपना बेस्ट दिया, बस उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। एंड सी वेयर आई एम राइट नाउ। सो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें स्ट्रेंथ की है, सारी ये जो कहानी ही जो होती है ना सारी सक्सेस की, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, एंड बस इसकी कहानी होती है और कुछ नहीं है। अगर आप सोचते हो मेरे पास 40 डेज़ ही रह गए हैं यार, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी, तो आपको 6 महीने भी मिलेंगे, आप तब भी नहीं कर पाओगे, इफ़ दिस इज़ योर थिंकिंग। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ 40 डेज़ में पढ़ के ही अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, बस, और कुछ नहीं है। तो अभी स्ट्रेस मत लो प्लीज़। मैं जिनकी बात कर रही हूँ यहाँ पे उनको पता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। हर चीज़, अगर आपकी बेसिकली सीए क्लियर करना थोड़ा सा डेस्टिन्ड भी होता है, मेरा ये मानना है कि ये डेस्टिनी भी होती है, आपकी मेहनत भी है प्लस डेस्टिनी भी होती है। सो अगर आपकी किस्मत में है सीए बनना तो आप कुछ भी कर लो, सीए तो बन के ही रहोगे।
मुझे ये चीज़ प्रूव हो गई है, मेरी किस्मत में था बनना एंड आई क्लियर्ड इट। तो आपका भी ज़रूर क्लियर होगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जैसे मेरी बेटी भी मेरे बिना सोती तक नहीं है, आप खुद सोचो। तो मैं दिन को भी उसको सुलाती थी, मैं रात को उसको जब सुलाती हूँ उसके बाद जब वो सोती थी तो मैं भी उसके साथ सो जाती थी। तो मैं सुबह 4 बजे उठती थी, 4 से लेकर 7 बजे तक की विंडो होती थी मेरे पास, उस दौरान मैं पढ़ती थी। फिर मैंने इसको उठाना, स्कूल भेजना, लंच बनाना, ये करके मुझे 9-10 बज जाते थे। देन उसके बाद वही ब्रेकफास्ट करना, ये सब चीज़ें। फिर मैं 10 ओ क्लॉक बैठती थी, 10 से लेकर 12:30 तक बैठती थी, क्योंकि उसके बाद मेरी बेटी ने स्कूल से आना होता था। फिर मैं उसको लेने जाती थी, फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं, फिर मैं 3 बजे फ्री होती थी, फिर मैं 3 बजे बैठती थी, 3 to 6 बैठती थी, फिर उसके बाद फिर अपनी बेटी को टाइम देती थी। इस तरह से मेरा 8 आवर्स की स्टडी जो है तोड़ तोड़ के हो जाती थी। तो अभी क्या है ना, मैं अगर सच बोलूँ, बाकी अब आपकी सिचुएशन है, आपको ज़्यादा पता है, बट जितना आपने मेरे को बताया है उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ, अपनी अपनी विंडोज़ को पहचानो। कब आपका बच्चा सोता है, कब आपकी फैमिली जो है वो आपके मतलब आपको इतना टाइम देती है कि आप पीसफुली जो है एक स्लॉट में पढ़ सको, वो सारे टाइम्स फ्रेम को आपने जो है राइट डाउन करना है और अपना स्ट्रैटेजी जो है वो बनाते रहो। ठीक है, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं करना और अपने आप को पूरा टाइम दो, अपने न्यूट्रिशन पे अभी ध्यान दो, अपने बच्चे पे अभी ध्यान दो। एंड जैसे ही आपको लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज़ ओके, अब बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब मेरी मदर इन लॉ के पास रह जाता है, मेरे फादर इन लॉ के पास रह जाता है, इफ़ यू हैव हेल्प यूज़ देम, इफ़ यू डोंट तो अपनी फ्रेम्स को पहचानो अच्छे से और स्ट्रैटेजीज़ बनाते जाओ, स्ट्रैटेजीज़ बनाते जाओ अपने सिचुएशन के हिसाब से। स्टडी स्ट्रैटेजीज़ बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, एंड आफ्टर 6 to 7 मंथ्स अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करो एंड स्लोली 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 उसी टाइम फ्रेम में अपने आप को फिट कर दो। आपके बच्चे को भी पता चलेगा कि ये भी मेरी मदर की एक लाइफ का पार्ट है और वो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। बच्चे सब समझते हैं। मेरी बेटी ने बहुत अंडरस्टैंड किया, उसका तो मैंने नाम भी नहीं लिया, उसका तो सबसे बड़ा सपोर्ट था मुझे। अमायरा का तो बहुत बड़ा सपोर्ट था मुझे। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करती, अगर वो कोऑपरेट नहीं करती मेरे साथ, तो शायद मैं एग्ज़ाम ना दे पाती, क्योंकि मैं उसको रोते नहीं देख सकती, नेवर। मैं देख ही नहीं सकती, मैं आज भी उसको रोते ही नहीं देख सकती। तो इसलिए अगर मेरे स्टडीज़ के दौरान वो रोती रहती उनके पास, तो मैं पढ़ ही नहीं पाती। तो मैंने उसको समझाया, उसके साथ बैठ के बात की। बच्चे सब समझते हैं। सो एज मेरी बहुत ज़्यादा हो गई है, डजेंट मैटर। जब आप सीए बनोगे आपको खुद पता चलेगा कि एज का कोई वैल्यू ही नहीं है इस कोर्स में। सो आई होप कि मैंने आप सबके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। एंड अब मेरा शायद जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरी बेटी मुझे वहाँ से देख रही है चुपके चुपके, सो मुझे जाना पड़ेगा। सो थैंक यू वंस अगेन, और मेरे साथ जुड़े रहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, ताकि मैं अपनी आगे की जर्नी आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड मैं प्रे करूँगी जिनका एग्ज़ाम इस बार क्लियर नहीं हुआ है, भगवान करे उनको आगे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले और बहुत आगे जाएं लाइफ में। और बी पेशेंट, बस मैं इतना ही बोलूँगी। ये मैं इस चीज़ की सबसे बड़ी लाइव एग्जांपल हूँ। पेशेंस है अगर तो सब कुछ है आपके हाथ में। दैट्स इट। बाय बाय।